नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र अमित कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ओम नमः गौरी शिवाय। मित्रों, आज हम सब पढ़ेंगे अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर जब किसी ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो मित्रों हमारे जीवन में किस तरह का प्रभाव देखने में आता है। मित्रों, नवग्रह मंडल का जो राजा है सूर्य, पहले उसकी ही बात होगी। जब सूर्य को हम यहां पर रखेंगे धन भाव में, तो सूर्य की जो दृष्टि पड़ेगी वो अष्टम भाव में पड़ेगी, क्योंकि सूर्य को, चंद्रमा को, बुध को और शुक्र को एक ही दृष्टि दी गई है, सातवीं दृष्टि। तो मित्रों अष्टम भाव जो है ये हमारे अध्यात्म को, आयु को, मृत्यु को और जितनी भी जीवन में हमारे अचानक में घटनाएं घटित हुआ करती हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, वो सब अष्टम भाव से ही हुआ करती हैं। अष्टम भाव खोज का, रिसर्च का, तबादले का, और अष्टम भाव गड़े धन का भी है और पड़े धन का भी है, मतलब आकस्मिक चीजों का। जब कभी सूर्य की दृष्टि सप्तम अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो कि आयु भाव है, तो ऐसे जातक की आयु दीर्घ होगी। ऐसा जातक का जो बुकीय वाणी भाव है, तो उसकी वाणी जो होगी स्पष्ट होगी, बोलने में थोड़ा सा तेज बोलेगा वो, और चाहेगा सबको नियंत्रण में रखने की प्रयास करेगा। सूर्य किसका कारक है? सूर्य आत्मा का, पिता का कारक है, ऊंचाइयों का कारक है। तो जब अष्टम भाव पे सूर्य दृष्टि पड़ेगी तो ऐसा जातक बड़ा ही ज्ञानवान, धनवान, और ये घर जो है मित्रों ये आपकी खुद की सेविंग का है और ये सामने वाले की धन का है। तो ऐसा जातक जिस जब सूर्य का प्रभाव, सूर्य दृष्टि अष्टम भाव पड़ती है, तो चाहता है कि सामने वाले का पैसा भी हमारी ओर चलकर आए। कुछ ऐसी योजनाएं बनाता है जिसका सूर्य सेकेंड हाउस में अष्टम भाव को जब देखता है जातक या जातिका, कि ऐसा जातक समाज के अंदर पद सम्मान प्रतिष्ठा पाने वाला हुआ करता है। ऐसे जातक के जीवन में आकस्मिक घटनाएं धन संबंधित अधिक हुआ करती हैं। ऐसा जातक को जो रोग की संभावना रहती है, वो हार्ट संबंधित, बीपी संबंधित संभावना उसको बनी रहती है। ऐसा जातक अगर अपने पिता की, अपने पितरों की सेवा करता है, क्योंकि ये कुटुंब का भी घर है और ये आयु का घर है, और सूर्य किसका कारक है मित्रों? पिता का कारक है। तो ऐसे जातक को अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, जिससे जो है उसके जीवन में जो रोग की संभावना है उससे जो है वो बच सके, और ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत अच्छे स्थान तक अपने शुभ कर्म के आधार पर पहुंच जाता है। तो मित्रों अब करते हैं चंद्रमा की बात। चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा मन का कारक है। जैसे कि सूर्य और चंद्रमा, इनको जो है अष्टम का दोष नहीं लगता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है मित्रों, जैसे कि हमारे शरीर में आत्मा जो कि अजर अमर है, शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं हो पाती, इसी कारणवश सूर्य आत्मा का कारक है। इसी वजह से सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता। चंद्रमा को भी मन अष्टम का दोष नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? कि मन अस्थिर है। चाहे कोई कितना बड़ा भी साधु संत महात्मा हो, योगी हो, ध्यानी हो, मन स्थिर तो कर लेगा, लेकिन मन की जो चंचलता हुआ करती, मन अभी यहाँ है फिर कहीं और है, उसको तो बदल नहीं सकता। ये तो प्रकृति की लीला है। तो जब चंद्रमा अष्टम भाव, द्वादश भाव से, द्वितीय भाव से अष्टम भाव को देखेगा, जो कि चंद्रमा अपनी खुद की उच्च राशि में, ये कालपुरुष की कुंडली है मित्रों, इसको लेकर के ऐसा कुछ नहीं कि कोई ग्रह उच्च का है नीच का है। जब चंद्रमा अष्टम भाव को देखेगा तो ऐसे जातक सीधे स्वभाव का होगा, सीधे रास्ते पे चलने वाला हो, उसकी वाणी जो होगी बड़ी मीठी होगी, अपनी वाणी से सबको मंत्रमुग्ध करने वाला होगा। ऐसा जातक जो होगा ज्ञानवान भी होगा, लेकिन ऐसे जातक की जो चाल हुआ करती है बड़ी संयम वाली हुआ करती है। ऐसे जातक के अंदर संयम हुआ करता है। हाँ, अष्टम भाव में चंद्रमा जब देखता है अष्टम भाव को, तो व्यक्ति की आयु को क्षीण करता है चंद्रमा, अष्टम भाव चंद्रमा होंगे। लेकिन ऐसा जातक जो होगा मन का साफ, स्वच्छ होगा, सच्चे मन वचन कर्म से कार्य करने वाला होगा मित्रों। चंद्रमा जब अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसे जातक की आयु तो सही हुआ करती है,
लेकिन मन मस्तिष्क विकार एवं रक्त विकार संबंधित, कफ संबंधित उसको रोग होने की संभावना रहती है। मित्रों अब चलते हैं मंगल की ओर। मंगल कहां कहां से इस घर को देखेगा, अष्टम भाव को। मित्रों मंगल यहां से देखेगा, यहां से देखेगा और यहां से देखेगा। तो पहले बात करते हैं हम फर्स्ट हाउस से, जो कि उसकी खुद की ही कुंडली है कालपुरुष की, और ये घर भी जो उसका खुद का ही है। यहाँ पे जो मंगल जो होगा वो ऊर्जा कारक होगा। मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह है। जब मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ होगी, 7वीं यहाँ और 8वीं यहाँ, जब प्रथम भाव से मंगल देखेगा तो ऐसा व्यक्ति बड़ा तेजस्वी, बुद्धिमान, ब्रिलियंट, काम धाम करने सबसे आगे रहने वाला, ऐसा जातक जो होगा के अंदर जो है पेशेंस की, धैर्य की कमी होगी। ऐसा जातक के जीवन में जब मंगल लगन में आकर बैठेगा, अष्टम संबंध बनेगा तो चोट चपेट लगने की संभावना रहती है। ऐसे जातक जो हुआ करता बड़ा महत्वाकांक्षी, बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षा इच्छा रखने वाला और उनको संपूर्ण करने वाला। जब मंगल यहाँ से देखेगा धन भाव से, तो ऐसा जातक जो होगा कुछ झड़ालू प्रकृति का होगा। वो परिवार से उसके संबंधी जो होंगे उसके सही नहीं रहने के, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर लेने वाला जब कुटुंब भाव से देखेगा। ऐसे जातक के जो स्वभाव हुआ करता है बड़ा कटु हुआ करता है, भाषा शैली बड़ी कटु हुआ करती है, जिन कारण जो उसके परिवार के भी उसका साथ नहीं दे पाते हैं समय पर। जब पंचम भाव से मंगल देखेगा तो ऐसा जातक को जो है, पहली बात तो यह है गर्व, बात करा देगा पंचम भाव में बैठ करके मंगल। उसके साथ ऐसा जातक जो है टेक्निकली क्षेत्र में, ज्योतिष क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में अपना जीवन यापन करता है। ऐसे जातक वो मंगल जब ज्ञान भाव में बैठेगा तो ज्ञानी तो व्यक्ति होगा, बुद्धिमान भी होगा, लेकिन उसके अंदर क्या कमी होगी, थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो ऐसा जातक जो है रहस्यमय तरीके से समाज के अंदर सफलता अर्जित करता है। मित्रों अब चलते हैं बुध की ओर। बुध देखेगा केवल, बुध को भी एक दृष्टि दी गई है। बुध क्या है मित्रों, वो कुमार है। जब वाणी भाव में बैठेगा खुद बुध खुद वाणी का कारक ग्रह है। ऐसा जातक मीठी वाणी बोलने वाला, जब अष्टम भाव में बुध का संबंध बनेगा तो ऐसे जातक के जीवन में बिजनेस माइंडेड बुद्धि रखने वाला, किसी भी काम को करने से बड़ा डीपली जाकर के, गहराई में जाकर के निर्णय लेने वाला। ऐसे जातक के जीवन में बड़ा ठहराव, भारी भरकम हुआ करता है। जब धन भाव में बुध बैठा करता है तो ऐसे जातक जो बनिया बुद्धि का होगा। ऐसे जातक जो होगा समाज के अंदर, उसके अंदर कमी होगी, क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा। परिवार में जो है उसके संबंध सबसे एकदम मिलनसार होंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के परिवार में, कुटुंब में रूठ जाना और फिर जो है मान जाना। उसके बाद जब बुध यहाँ देखेगा तो ऐसे व्यक्ति की जो रोग संभावना रहती है, जो रहती है वो रहती है त्वचा संबंधित, स्किन संबंधित, एंटी फंगल वगैरह, इस तरह की संभावना उसको रहती है। आइए मित्रों अब चलते हैं देवगुरु बृहस्पति की ओर। देवगुरु बृहस्पति कहां कहां से सप्तम भाव को देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो देखेंगे मित्रों वो 3 जगह से देखेंगे, एक तो यहां से, एक यहां से और एक यहां से। अब जब यहां से देवगुरु बृहस्पति देखेंगे 12वां घर किसका है मित्रों, ये है मोक्ष का। ये भी घर मोक्ष का है और ये भी घर मोक्ष का, मतलब मोक्ष त्रिकोण घर है कुंडली का। देवगुरु बृहस्पति से किसके कारक हैं, वो है धन के कारक, ज्ञान के, संतान के, विवाह के कारक ग्रह, समाज में पद सम्मान प्रतिष्ठा के कारक ग्रह। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से स्तंभ भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने ज्ञान से धार्मिक कार्यों पर धन खर्च करने वाला, ओजस्वी वाणी होगी उसकी, उसको सब सुनना पसंद करेंगे। ऐसे जातक जिसके 12वें घर में गुरु होगा, क्योंकि 12वें घर उसका काल किसी कुंडली में उसका खुद का ही घर है, लेकिन वो चाहे किसी भी लगन की कुंडली हो, गुरु जो है 12वें घर में बैठ करके व्यक्ति को जो संगठित कर देते हैं। जब धन भाव से दृष्टि डालेंगे स्तंभ भाव पर तो ऐसे जातक जो होगा ज्योतिष पंडित, किसी धार्मिक संस्था से जुड़ा रहने वाला, ऐसा जातक आध्यात्मिक तौर पर मजबूत हो, कि अर्थ त्रिकोण है, ये जो है कुंडली का अर्थ त्रिकोण घर है। ऐसा जातक अर्थव्यवस्था से भी मजबूत रहेगा, अपने घर की, समाज में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की इसको प्राप्ति होगी। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ से देखेंगे तो ऐसा जातक जो होगा वो अपने परिवार को साथ लेकर चलने वाला, माता पिता का भक्त,
परिवार कुटुंब जनों का भी सेवक, अपने परिवार की शक्ति बन करके परिवार का पालन पोषण करने वाला होगा। क्योंकि जब देव बृहस्पति की 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी तो ऐसा जातक ध्यान योग साधना से जुड़ा रहने वाला, साधु संत महात्माओं से प्रेम सद्भावना रखने वाला, ऐसा होगा। अब आते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की हो। काल पुरुष की कुंडली में इनके खुद का ही ये घर है, और जब ये अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक के पास धन धान्य से परिपूर्ण, ऐसा जातक लग्जरी जीवन को जीने वाला, ऐसा जातक जो होगा समाज के अंदर अच्छा मान सम्मान पाने वाला, ऐसे जातक के पास धन की तो कोई कमी रहती ही नहीं, क्योंकि शुक्र जो है खुद धन के कारक ग्रह, और कुंडली के अंदर सप्तम भाव और दूसरा भाव इनके खुद का ही रहता है। ऐसा जातक जो होगा समाज के अंदर बड़े रूप से प्रतिष्ठित रहने वाला। अष्टम भाव को जब शुक्र देखेंगे तो ऐसे जातक को पाइल्स वगैरह होने की संभावना रहती है। ऐसा जातक वीर्य स्खलित भी कर लेता है अगर क्रूर ग्रह से दृष्ट है तब। ऐसा जातक कुछ अनैतिक कार्यों में भी धन खर्च कर लेता है अपनी कुछ गलत आदतों के कारण। ऐसा जातक जो होगा समाज के अंदर पूजने भी होगा, दिखावटी ज्यादा होगा, कहने का अर्थ ये आडंबरी, जिसका शुक्र धन भाव बैठ करके अष्टम भाव को देखेगा। अब आते हैं शनि भगवान की तरफ, जो कि कलिकाल कलयुग में न्याय के धीश है। और शनि कहां कहां से घर को देखेंगे? शनि या तो लाभ भाव से देखेंगे, या धन भाव से, या फिर देखेंगे छठे भाव से। शनि जब लाभ भाव से देखेंगे इस अष्टम भाव को तो व्यक्ति की आयु को लंबी करेंगे, क्योंकि इनकी पहली दृष्टि तो पड़ेगी यहां पर, 7वीं पड़ेगी यहां और 10वीं पड़ेगी यहां। तो कार्य तो विलंबित करेंगे जब लगन से संबंध बनेगा, लेकिन ऐसे जातक के जीवन में लाभ अच्छा होगा। जब शनि धन भाव से देखेंगे तो पहली दृष्टि पड़ेगी उनके जो क्षेत्र पर, जो उनका खुद का क्षेत्र है, तो ऐसे व्यक्ति के पास भूमि भवन वाहन के सुख जो होंगे एक से अधिक संख्या में होंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति का घर का माहौल कलह कलेश वाला होगा। ऐसा व्यक्ति चाहेगा घर से बाहर ज्यादा रहना पसंद करेगा, लेकिन मनुष्य का जीवन सबसे ज्यादा जो कटता है वो घर के अंदर ही कटता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो घर से बाहर होगा, जब शनि का संबंध 4th हाउस से बनेगा, और जब यहाँ पर बैठा हो तो 4th हाउस से बनना ही है। शनि जब 2nd हाउस में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति का जो पारिवारिक संबंध होंगे बड़े कम होंगे, विच्छेद होंगे, पैतृक संपत्ति को लेकर के वाद विवाद रहेंगे उसके साथ। शनि जब यहां से देखेंगे, शनि पूरी कुंडली के अंदर सबसे अच्छे जो माने गए वो 6th भाव माने गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि 6th भाव से आयु की वृद्धि करेंगे, 6th भाव से 12वें घर को देखेंगे तो दुश्मनों का विनाश करेंगे, 6th भाव से जब 3rd हाउस को देखेंगे तो पराक्रम आपसे कराएंगे, शुद्ध कर्म कराएंगे, क्योंकि कर्म फल के दाता, आजीविका के कारक और आयु के कारक है, न्यायाधीश है कलिकाल कलयुग के। तो 6ठे भाव में जब बैठ करके अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति की आयु बढ़ेगी। ऐसा व्यक्ति जो होगा धार्मिक कार्यों में तो होगा लेकिन आडंबर से हीन होगा, लेकिन उसके अंदर आलसीपन रहता है। जब 6th भाव से शनि अष्टम भाव को देखेंगे, किसी भी काम करने से पहले सोचेगा, तब उस काम को जो है 1 घंटे या 2 घंटे में करके देगा, 3 घंटे में करके देगा। जब दूसरे भाव से जब शनि देखेंगे तो पारिवारिक संबंध तो उस व्यक्ति के सही होने के नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति समस्त सुखों से पूर्ण हुआ करता है। तो आइए मित्रों, अब चलते हैं राहु केतु की ओर। राहु केतु की भी जो गुरुवती दृष्टि है, और जब राहु अष्टम भाव को देखेगा, जब राहु यहां से अष्टम भाव को देखेगा तो ऐसा व्यक्ति जो होगा तांत्रिक क्रियाओं में रत रहने वाला। ऐसे व्यक्ति शनि के ऊपर जो रहने से रह गई बात, शनि जब अष्टम भाव से संबंध बनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को मसल संबंधित, वायु संबंधित समस्या, लंग्स संबंधित समस्या होने की संभावना रहती है। जब राहु अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो होगा तंत्र क्रियाओं से संबंधित काम करने वाला, रिसर्च करने वाला। ऐसा व्यक्ति जो होगा जब धन भाव से देखेंगे तो धन का तो व्यय कराएगा राहु, लेकिन यहाँ पर जब केतु होगा तो उसके जीवन में जो है आकाश में धन की प्राप्ति भी होगी।
जब फोर्थ हाउस से राहु देखेगा तो उसका माहौल जो होगा घर का कलह कलेश वाला होगा। घर के अंदर माता पिता से नहीं बनने की, उसकी माँ का स्वास्थ्य खराब रहेगा जब अष्टम फोर्थ हाउस से अष्टम भाव राहु देखेगा। आइए अब चलते हैं केतु की ओर। केतु के यहां पर होने से क्या फल होगा जीवन में। केतु धर्म का कारक, मोक्ष का कारक। कब केतु जब यहां से देखेगा जो कि सबसे अच्छा माना गया है केतु को 12वें घर के अंदर या फोर्थ हाउस में, 8th हाउस में, तो ऐसा जातक ध्यान योग साधना से जुड़ा रहने वाला, साधु संत महात्माओं से पूर्ण रूप से आस्था रखने वाला, धर्म कर्म को मानने वाला होगा। जब केतु का संबंध अष्टम भाव से बनेगा, जब केतु धन भाव से देखेगा तो ऐसे जातक के अंदर भ्रामक स्थिति रहती है, उसके मन की स्थिति। ऐसा जातक अपने जो है परिवार में स्थिरता नहीं ला पाता है, उसका परिवार बिखरा बिखरा रहता है। और जब केतु फोर्थ हाउस से देखेगा तो 10th हाउस में राहु होगा। जब 10th हाउस में राहु होगा तो ऐसा व्यक्ति जो होगा बड़ा जो है संयमी होगा, शील स्वभाव का होगा। ऐसा जातक अपने परिवार को साथ लेकर चलने वाला होगा। लेकिन रोग संभावना जो रहेगी उसको मस्तिष्क संभावना रहेगी, मन मस्तिष्क संबंधित राहु के होने से हड्डी मांस मज्जा संबंधित परेशानी रहेगी। तो मित्रों, ये सूर्य से लेकर के केतु तक अष्टम भाव पर जो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसको जानने का हम सबने प्रयास किया। मित्रों, अगर मेरा वीडियो पसंद आप सबको आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमः गौरी शिवाय।